परमात्मा की असीम कृपा है और मेरे जो गुरुजन हैं, गुरुदेव हैं, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि सुरेश भाई करीब 3 महीने पहले जब आए थे यहाँ से, जो उम्मीद लेके आए थे वो उनकी पूरी हुई। और एक पोलियो के मरीज़ जो होता है, जो हाथ रख के चलता है, उसको अगर हाथ हट जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी अभी पोलियो के एक पेशेंट आए जो राजस्थान से हैं। वो सिर्फ इसलिए ऑपरेशन करवा रहे हैं, उन्हें ये लगता है परमात्मा ना करे उनके हाथ या बाजू में कोई परेशानी आ जाए तो उनका चलना बंद हो जाएगा। ठीक बात है। तो सिर्फ इसलिए उन्होंने ऑपरेशन करवाया है। तो हाथ रख के चलना ये बहुत ही बड़ी बात है। इसका हाथ रखे हुए चलना का हट जाना, हाथ बिना हाथ रख के चलना। और अलग अलग कारण हैं हर एक मरीज के क्यों ऑपरेशन करवाते हैं। सुरेश भाई ने इसलिए करवाया क्योंकि ये धीरे धीरे इनका चलना बंद हो रहा था, इनका खड़ा होना बंद हो रहा था, इनका खड़े होने या चलने पे सांस फूलना शुरू हो गया था, इनका दर्द बढ़ता जा रहा था और इन्हें ये महसूस होना शुरू हो गया था कि धीरे धीरे ये बिस्तर की तरफ जा रहे हैं। ये सारे लक्षण जो हैं ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के हैं। और इसके अलावा अभी हमारे पास मद्रास से एक पेशेंट आए हैं। वो कहते हैं मैंने सिर्फ ये ऑपरेशन इसलिए करवाया है ताकि मैं कल अपने बच्चों के लिए एक बेहतर इंसान, जो कि खड़ा ज़्यादा हो सकता हो, ज़्यादा चल सकता हो, फंक्शनल एबिलिटीज़ जिसमें ज़्यादा हो। उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 साल का, एक 5 साल का, तो उनके लिए ये करवाया। हर एक की रीजनिंग अलग अलग है। और अभी हमारे पास से एक मरीज गए हैं, वो बिना हाथ रखे चलते थे, लेकिन एक दिन अपनी बच्ची के साथ जब स्कूल गए तो बच्ची बहुत आगे निकल गई और वो चल नहीं सके, उसको पीछे फॉलो नहीं कर सके। तो उन्हें लगा कि इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अलग अलग कारण है। अभी वो करवा के गए हैं, अब ज़्यादा चल लेते हैं। तो सुरेश भाई साहब की जो स्टोरी है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। जब ये पहली बार आए तो यहाँ आने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था, ट्रेन या बस का बन नहीं पाया, कोई टिकट नहीं हो पाई। तो ये एक ट्रक पे बैठ के आ गए। यहाँ पे 3 दिन लगे इन्हें। इस जज्बे के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। 3 दिन ये ट्रक में बैठकर आए और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियली भी ये ठीक हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन इनका जो हौसला है वो बहुत बुलंद है। फिर इन्होंने घर बात करी तो इनके पेरेंट्स ने पहले तो डांटा अच्छी तरह से, हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, क्यों ऑपरेशन करवाना चाहते हो, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब ऑपरेशन की क्या जरूरत है। तो इन्हें बहुत ही डिस्करेज किया कि नहीं ऑपरेशन करवाना। तो फिर ये लड़के इसने ऑपरेशन करवाया। जब ये यहाँ आया तो इसके मम्मी पापा दोनों ने मना किया, और सिर्फ मना ही नहीं किया, रो के मना किया, रो के मना किया कि मत करवाओ ऑपरेशन। लेकिन कहते हैं कई बार आदमी को कुछ ऐसा नज़र आ जाता है, जो पोलियो की पेशेंट है, जो इनकी परेशानी है ये खुद समझते हैं क्या हो क्या रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जाएं तो हमारे लिए बेहतर है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने
बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं माने फिर भी इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ, 1 महीने के बाद जब इनके पापा इन्हें देखने आए और ये बिना हाथ रखे चलते देखा इनको, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू टपक गए कि ये क्या हो गया। मैं अपने बच्चे को मना कर रहा था कि क्यों ऑपरेशन करवा रहा है, और बच्चे ने इतनी अच्छी जिद करी लाइफ में, और ये बिना हाथ रखे चल रहा है। कहाँ ये 1 मिनट भी नहीं चल सकता था, अब 1-1, 2-2 घंटे चल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कौन से परमात्मा को मना कर आए थे? मैं जीसस को मानता हूँ। ये जीसस को मानते हैं, जो जिसमें भी धारणा है बहुत अच्छी है, जो जिसका भी विश्वास लेके आ रहा है वो उससे भी अच्छा है। जीसस को मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेके आए, और जो इन्होंने उनसे चाहा था या उन्होंने इन्हें उम्मीद दिखाई थी, उन्होंने उससे भी ज्यादा से इनको नवाजा, बहुत ज्यादा सर। ठीक जी। सोच से परे का दिया इनको। तो यहाँ जितने भी मरीज आते हैं अपने अपने इष्ट देव को मना कर आते हैं, उनकी प्रार्थना स्तुति करके आते हैं, उनसे मांग कर आते हैं, और वो भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं इन्हें। और कहाँ 1 मिनट भी ना चलना, और कहाँ 2 घंटे चल लेना, वो भी बिना, और वो भी अभी हॉस्पिटल में है ये, और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन्हें कि 15 दिन बाद जरूर अपनी वीडियो भेजें। हम आपकी इतनी मदद करते हैं जहां तक हो सकता है, हर एक चीज़ में। हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, जो और भी सुन रहे हों, हमारे से ऑपरेशन करवा के गए हों, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में फीडबैक जरूर दें। उससे हमें पता चलता है कि हम और कैसे बेहतर आने वाले मरीजों का इलाज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, और वो उससे आपका भी फ़ायदा होगा। आप हमें बताते रहिएगा, और 1 साल में 3 महीने बाद, अब 4 महीने बाद, 5 महीने बाद एक बार फिर आइएगा, दिखाइएगा। अपने जाते ही फिजियोथेरेपिस्ट और अपने डॉक्टर से बात करवाइए, ताकि हम और कैसे बेहतरी आपकी कर सकें वो भी करें। और ये क्रम करीब 3 साल चलेगा, ठीक है। और ये आपके क्या लगते हैं? भाई, ब्रदर है। मामा जी के इनके लड़के हैं। ये इतने दिन इनके साथ रहे, इन्होंने पूरी तरह इनकी सेवा करी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। और आपका, आपके परिवार का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना विश्वास किया हमारे ऊपर। सारी दुनिया से लड़ाई करी आपने, और शुक्रिया भी करता हूँ, और कामना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो, कामयाब हो गया और कामयाब हों आप, हैं। और वो जो आप नए नए रोज़ डायलॉग बोलते थे मन से, हैं, क्या होता था रोज़? सूरज वाला, मेरा रोज़ सोने का सूरज उगता है। देखिए, एक आम इंसान जो इंडिया का है और इलाज भी करवा रहा है, सोशली भी परेशानी है, फाइनेंशियली भी परेशानी है, सरिये भी लगे हैं, वो ये बात जब कहता है कि उसके लिए जब वो इलाज करवा रहा है, रोज़ सोने का गोल्डन सन, सूर्य जो सोने का है रोज़ उगता है, वो इतना खुश है। ये वाली चीज़ जो है हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भी कुछ ना कुछ इस तरह की बातें ज़रूर रोज़ करें। उससे ये जो माहौल है वो खुशनुमा बना रहेगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और हम इकट्ठे और बेटर प्रोग्रेस करते जाएंगे। क्योंकि सारे क्रम में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए और आपको आशीर्वाद देते हुए,
थैंक यू।